नमस्कार सभी को। तो चलिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं कक्षा छठी के मल्हार पाठ्य पुस्तक से अध्याय संख्या 9 मैया मैं नहीं माखन खायो के भावार्थ को लेकर के। तो चलिए सूरदास जी के द्वारा रचित इस पाठ में जो है कृष्ण और माता यशोदा के बीच के संवाद को बताया गया है, जहां माता यशोदा कृष्ण से पूछ बैठती हैं कि बेटा क्या आपने ही माखन खाया है। तो कृष्ण जो है अपनी माँ को विभिन्न दलीलों के द्वारा यानी तरह तरह की बातों के द्वारा जो है उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं माँ, माखन मैंने नहीं खाया है। तो चलिए इसे जो है रसात्मक रूप में जो है इसका आनंद लेते हैं और इसको पढ़ने का काम करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है कि मैंने यहाँ पर इस पाठ में आने वाले विभिन्न शब्दों के, महत्वपूर्ण शब्दों के जो हैं उनके शब्दार्थ को घेरा बनाकर लिख लिया है। तो आप वीडियो को रोक करके जो है आप अपनी नोट कॉपी में इसे बिल्कुल ही लिख सकते हैं ताकि आप आसानी से जो है इसे कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी मैया यानी माता, नहीं नहीं यानी माखन यानी मक्खन, और खायो यानी खाया। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन जो है वो नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, यानी जैसे ही सुबह की बेला होती है तो भयो यानी हुआ, तो गैयन के पाछे गायों के पाछे यानी पीछे, मधुवन यानी वृंदावन या जहाँ गायें चरती हैं वहाँ पे आप मुझे पठा देते हो, भेज देते हो। अर्थात इन पंक्तियों में कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि भोर भये, जैसे ही भोर होती है तो आप तो मुझे मधुवन भेज देते हो, गायों को चराने के लिए जो है वन में भेज देती हो, तो मेरे पास उतना समय कहाँ बचता है कि मैं जो है माखन को खा सकूं। उसके बाद चलिए अगली पंक्ति में देखते हैं चार पहर। देखिए चार पहर जो है यानी एक दिन में जो है कह सकते हैं एक दिन में चार पहर होते हैं, और एक दिन और एक रात है ना, एक दिन और प्लस एक रात, ये मिल करके जो है वो क्या हो जाएंगे, टोटल 8 पहर आपके हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कृष्ण यहाँ कहते हैं चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। अब चार पहर यानी पूरे दिन का समय हो गया। बंसी बट का मतलब होता है वह स्थान जहाँ बट वृक्ष के पास कृष्ण जो है बंसी बजाते थे। भटकियो का मतलब भटकता रहा। सांझ का मतलब हो गया है शाम होने पर, और घर आयो का मतलब घर आया। कृष्ण कहते हैं कि माँ मैं तो सुबह से जो घर से निकलता हूँ और शाम को घर पे वापस लौटता हूँ, यानी मेरे तो चारों पहर यानी पूरा दिन जो है बंसी बट में यानी वन में जो है भटकते हुए ही बीत जाता है, और शाम होती है तो मैं अपने घर को वापस लौट आता हूँ। तो मेरे पास माँ आप ही बताओ, आप ही सोचे कि माँ मेरे पास उतना समय कहाँ रहता है कि जब मैं जो है माखन को चुरा सकूं, खा सकूं। आगे कृष्ण देखिए कितनी अच्छी सुंदर दलील देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। यानी कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मेरी जो मैं तो ऐसा बालक हूँ, मेरी तो भुजाएं भी जो हैं, मेरी तो हाथ भी जो है वो छोटे हैं। छीके, छीके का मतलब ये हो गया कि वह मटका रखने का वो सिकंजा या रस्सी से झूला जो छत से टंगा रहता है, यानी जिसमें जो है क्या काम करते हैं, मक्खन को देखे यहाँ पे क्या काम किया गया, मक्खन को यहाँ पे रखा जाता है टांग करके। ऊंचाई में इसलिए टांगा जाता है ताकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से जो मक्खन को या जो चीज़ों को हानि पहुंचा सकते हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। तो कृष्ण कहते हैं कि माँ मेरी तो हाथ जो हैं इतने छोटे हैं कि मेरे हाथ जो है उन छीकों तक कैसे पहुँच पाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए कृष्ण कहते हैं कि माँ इस छीके में जो है रखा हुआ जो मक्खन है, ठीक है, और मेरे हाथ तो इतने छोटे हुए, इतनी ऊंचाई तक जो है मेरे हाथ कैसे पहुंच सकते हैं, आप ही बताओ माँ। ये तो संभव वाली बात है ही नहीं, और मैं बच्चा भी हूँ। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीके के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल, अब अगली पंक्तियां हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल का मतलब हो गया कि कृष्ण के जो मित्र यानी ग्वाला समुदाय के जो बच्चे हैं, समुदाय से आने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में कहते हैं जो कृष्ण के सखा हैं। सब बैर परे हैं, बैर का अर्थ देखिए दुश्मन बने हुए, बैर परे हैं का मतलब है दुश्मन बने हुए हैं। बरबस यानी जबरन, जबरदस्ती जिसको कहते हैं
मुख लपटायो। यानी कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे ग्वाल बाल हैं, वो मेरे साथ क्या काम करते हैं कि ज़बरदस्ती जो है ये क्या काम करते हैं, मक्खन को जो है मेरे गालों में, मेरे मुंह में जो है लगा देने का काम करते हैं। और जब आप जो है देखती हो मुझे मक्खन लगा हुआ मेरे मुख में, तो आप मुझ पर शक करने लगती हो कि शायद तुमने ही माखन खाया हो गया, क्योंकि उसका जो जूठा है वो मेरे मुंह में लगा पड़ा है। लेकिन बात तो दरअसल ये है माँ कि जो ग्वाल ये जो मेरे सखागण हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, वो सब मेरे से जलते हैं, है ना, मेरे दुश्मन की तरह बने हुए हैं। और वे ज़बरदस्ती जो है क्या काम करते हैं, मेरे मुख में मक्खन को लगा देने का काम करते हैं। अगली पंक्ति में कृष्ण जो है अपनी माता को मन की अति भोली बताते हैं और कहते हैं कि माँ, तुम इतनी भोली हो कि तुम दूसरे की बातों का तुरंत ही विश्वास कर लेते हो। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का मतलब भोली, इनके कही पतियायो, इनके कही पतियायो, पतियायो का मतलब हो गया यहाँ विश्वास करना, कि हे माँ, तू मन की इतनी बहुत भोली हो, ठीक है, भोरी हो यानी भोली हो, इनके कही पतियायो, ये जो बोलते हैं उसी बात पर तुम विश्वास कर लेती हो माँ, तुम मन की बहुत ही भोली हो। तुम्हें मेरे बारे में जो भी माता कोई भी बता देता है कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, और तुम जो है उनकी बातों में आ जाती हो और उनकी बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेती हो। कृष्ण इन सब बातों से दुखी होकर कहते हैं, ज्यों तेरे कुछ भेद उपजी है, जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जानि पर आयो जायो, जानि पर आयो जायो। यानी कृष्ण कह बैठते हैं कि हे माँ, अगर आपके जिय में यानी आपके हृदय में मेरे बारे में अगर कुछ भेद या शंका उपज गई है, अगर आपके हृदय में मेरे मुझसे लेकर के कोई शंका हो गई है ना, मुझ पर कोई डाउट हो गया है अगर आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे पराया समझती हो। क्योंकि संदेह का काम जो होता है, संशय करने का काम होता है परायों पर होता है, अपनों को लेकर के तो परिवार में किसी तरह का संशय होता नहीं है। तो क्या आप मुझे पराया समझती हो, अपना नहीं मानती हो? और उसके बाद कृष्ण कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कमलिया, यानी लकुटी का मतलब हो गया लाठू और कमरिया का मतलब हो गया कंबल। कृष्ण कहते हैं ये ले अपनी लकुटी, लकुटी का अर्थ लाठी, कमरिया का अर्थ हो गया कंबल, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। कहते हैं कि हे माँ, तुम अपनी ये लाठी और अपनी ये कंबल तुम ले लो, क्योंकि ये लाठी और कंबल लेकर के इसके कारण जो है मुझे बहुत दूर दूर तक नाचना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, गायों को चराने में, उनको जो है हाँकने में मुझे इधर उधर वनों में काफ़ी दूर दूर तक भटकना पड़ता है। माँ, अब तुम ये लाठी और ये कंबल तुम ही रखो, मैं तो इससे बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लो उरकंठ लगायो, लो उरकंठ लगायो। यानी सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कृष्ण की इन बचकानी बातों से सुन करके, कृष्ण की इन प्यारी दलीलों को सुन करके, कृष्ण के जो है इन भोली भाली बातों को सुन करके यशोदा माता हंसती हैं, और हंस करके वो क्या काम कर देते हैं, अपने हृदय से, अपने गले से कृष्ण को लगा लेती हैं उनके इस भोलेपन पे। तो देखिए, ये तो मैंने आपको जो है पढ़ के सुना दिया। देखिए, इस कविता का आप अच्छे ढंग से वाचन कर सकते हैं, लयबद्ध रूप में कर सकते हैं, ठीक है, इसे अपना स्वर दे सकते हैं, अपनी शैली में इसे गायन कर सकते हैं। तब आपके जो कविता वाचन की जो गतिविधि होगी उसमें जो है आपको अच्छे अंक जो है विशेष शिक्षक के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। चलिए इसे एक बार गाकर देखते हैं। भावार्थ तो आपको बता ही दिया है, और एक बार और भी इसका रिपीट हम कर दिया करेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भट को, सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीके के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो,
इनके कही पतियायो, ज्यों तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो, जानी पर आयो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लौ उर कंठ लगायो, लौ और कंठ लगायो। तो आप इसे अपने स्वर में, अपनी शैली में भी जो है इसका गायन कर सकते हैं, जो बहुत ही प्रभावकारी होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है इसके भावार्थ भी दे दिए गए हैं इन पंक्तियों को, इसे भी आप देख सकते हैं बृहद जानकारी के लिए। तो अगली वीडियो में हम जो है इस पाठ से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर को देखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।